हमारे एनजीओ अन्नू पुष्कर फाउंडेशन की ओर से ये जो भगवद गीता सत्र संस्कारशाला और ये समर कैंप के लिए जो सेशन अरेंज हो रहे हैं, उसमें आज हमारे साथ भगवद गीता के जानकार हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर भी हैं, कुछ विद्वान भी जुड़े हैं जो बच्चों के जो प्रश्न आए हैं, जो छात्रों के प्रश्न हैं, उनका उत्तर देंगे। कर्मा थ्योरी पर बात हो रही थी, तो उसमें एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न है कि उदाहरण के जरिए आप इसको समझाइए। तो इसमें मैं ऐड करूँगी, एक बड़ा ही प्रसिद्ध प्रसंग है कि महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह की क्या स्थिति हुई थी। अर्जुन ने उन्हें शर शैया प्रदान की थी। शर यानी बाण, सर से लेकर पैर तक पूरा शरीर जो था वो बाणों से बीन दिया था, यानी पूरे शरीर में बाण ही बाण लगे हुए थे और वो भूमि पर गिर पड़े थे। उन्होंने अस्त्र नहीं उठाया था, उसकी भी एक कथा है। तो जब भीष्म से पूछा कि आप तो सर्वज्ञ हैं, अपने पिछले जन्मों का भी जानते हैं, आपकी यह स्थिति क्यों हुई? आप तो भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं, आपकी ये दुर्गति क्यों हुई कि शरीर को इतना कष्ट? आप इतने बड़े महात्मा हैं, मृत्यु आपके हाथ में है, आपने यह निर्णय कर रखा है कि 6 महीने के बाद ही मैं अपने प्राण त्यागूंगा। जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तब मेरी मृत्यु होगी, उससे पहले मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। तो इतना बल है आपके पास, तप का बल है, आप इतने बड़े भक्त हैं, महात्मा हैं, यह स्थिति आपके शरीर की क्यों हुई? तो यहाँ जो कर्मा थ्योरी है, कर्म का कोई फल रहा होगा जो उनके पास पलट के आया। कौन सा कर्म है? तो भीष्म पितामह ने स्वयं बताया कि जब मैं युवावस्था में, मैं एक योद्धा के रूप में था, मैं मार्ग से जा रहा था, एक सर्प बीच में था जो मेरा मार्ग रोक रहा था। मैं रथ से नीचे उतरा, अपने तीर से उस सर्प को उठाया है और बड़ी तेजी से मैंने फेंक दिया है कहीं दूर। वो सर्प दूर जाके एक करील के वृक्ष पर गिरा है। वो सांप जो है, करील का वृक्ष पूरा कांटों से भरा होता है, नीडल जैसे उसके जो बिल्कुल चुभने वाले उसके कांटे होते हैं, उस पर गिरा जाके वो निकल नहीं पाया। पूरा 6 महीना, 6 मंथ वो उस करील के वृक्ष की उस डाल पर पड़ा रहा। उसके शरीर का सारा रक्त सब निकल गया। 6 महीने तक वो उस पीड़ा में रहा है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वो अपना ये कर्म याद दिलाकर बताते, मेरा वह कर्म मेरे पास पलट कर आया है और आज मैं उसी 6 महीने में उसी स्थिति में शरशैया में पड़ा हुआ हूँ। तो कितना सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। जो कर्म कर रहे हैं पलट कर आने ही वाला है। हमारे अन्नू पुष्कर फाउंडेशन का जो ये आखिरी सेशन होगा,